वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अमरीन ने, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं बच्चों को जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसके हवाले से, स्पेशली जब से कोविड स्टार्ट हुआ है और बच्चों के स्कूल्स बंद हुए हैं, बच्चों का बाहर आना जाना बंद हुआ है, वो कन्फाइंड हो गए हैं अपने घरों में, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, बहुत ज़्यादा वक्त गैजेट्स के ऊपर खर्च अपना लगा रहे हैं, टेलीविज़न पे, टेलीविज़न पे, इसके अलावा फिर यूट्यूब देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, लैपटॉप है हर वक्त उनके सामने, स्टडीज़ भी उसी के ऊपर हो रही हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गेम्स भी उसी पे हो रहे हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की नफ्सियात के ऊपर। सो इन चीज़ों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बचा सकते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी डॉक्टर अमरीन, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आजकल जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं बच्चों के, स्पेशली जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो नई चीज़ें ज़ाहिर उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। कोविड के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आते हैं थोड़ा कि जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हर बच्चे की नेचर अलग होती है, हर बच्चा अलग तरीके का होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, दोस्त बना लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़े रिजर्व रहते हैं, और ऐसे बच्चों को अक्सर बुलिंग का सामना करना पड़ता है, उनके साथ बहुत छेड़छाड़ की जाती है, तंग करते हैं ऐसे बच्चों को लोग, और उसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो किस तरह से हम बच्चों को जो है इस चीज़ से थोड़ा उनकी काउंसलिंग करके उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बुलिंग बताना चाहूँगी, बुलिंग होती क्या जी। है। बुलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अग्रेशन। आप अपना पावर किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हो, राइट? वो फिजिकली भी हो सकती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को मार रहा है, या टीचर बच्चे को मार रही है जस्ट बिकॉज उसने काम कंप्लीट नहीं किया है, या आप उसका नाम बिगाड़ रहे हो, उसको निक नेम्स दे रहे हो, या साइबर बुलिंग। देन अगेन इट्स अ वेरी बिग जॉनरा टू, कि आप इंटरनेट के थ्रू या अदर वेबसाइट्स के थ्रू उसको बुली कर रहे हो। किसी भी फॉर्म में बुलिंग कैन बी टॉक्सिक फॉर द मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। ना सिर्फ इस वजह से बच्चे को फिजिकल हेल्थ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, एंड कभी कभी वो bullying is actually trigger symptoms for ADHD too. ADHD is a mental health issue too. तो कभी कभी bullying trigger कर देता है ADHD को. And then of course psychological symptoms बहुत ज़्यादा आते हैं. बच्चा किसी को trust नहीं कर पाता, comfortable नहीं रह पाता, और self esteem, self belief कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो तो ख़त्म ही हो जाती है बुलिंग की वजह से। तो इसमें क्या किया जा सकता है? एक तो सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि अक्सर बच्चे ये होते हैं कि अगर स्कूल में उनके साथ बुलिंग हो भी रही है तो घर में आके बताते नहीं है, ठीक है? और तो पेरेंट्स किस तरीके से जज कर सकते हैं कि उनका बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? आई गेस हमें कंसिस्टेंट, ये वो ज़माना है जब पेरेंट को बच्चे के दोस्त बनने चाहिए, एंड दे हैव टू आस्क कि क्या प्रॉब्लम है। अगर फिर भी बच्चा नहीं बता रहा, बिकॉज कभी कभी कुछ बुलियर्स ब्लैकमेल भी करते कि मामा या बाबा को नहीं बताना कि हम आपका लंच ले रहे, सो यू हैव टू सी कि कोई सडन मूड शिफ्ट तो नहीं हुआ है। बच्चे रोते नहीं, बच्चे इरिटेटेड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, राइट? आपने वो देखना है, बेड वेट तो नहीं करता है, राइट? अचानक से बेड वेटिंग स्टार्ट हो गई, नाइटमेयर्स आ गए, स्लीप डिफिकल्टी, ईटिंग डिफिकल्टी, बच्चा कम खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, खा ही नहीं रहा है, ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्चुअली बुलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा दे रहे हो। बुलिंग या किसी भी साइकोलॉजिकल की तरफ, ठीक है, अगर जा रहे होंगे, कोई भी चीज़ अगर बच्चे को तंग कर रही है, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये भी होता है कि वो बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या चीज़ हो रही है, उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज बड़े तो हैं तो वो समझ जाते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं और उन्हें उसके रीजंस भी पता होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस चीज़ को अपने हिसाब से जज करना कि हमें ये चीज़ बॉदर कर रही है और ये रीज़न है, उन्हें समझ नहीं आता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर पेरेंट्स उनसे पूछेंगे भी कि तुम्हें क्या चीज़ बॉदर कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अनएबल टू टेल, और वो बता नहीं पाते। जैसे आपने कहा कि फिजिकल फिर इश्यूज होने लगते हैं, पेट में दर्द हो रहा होगा या फिर नींद नहीं आ रही होगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहाँ बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? इसकी थेरेपीज होती हैं क्या, इलाज क्या होता है? बिल्कुल, सो इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज करते हैं। बुलिंग इज अ ट्रॉमा प्रोसेसिंग होती है व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार बच्चा बुली हो जाए, उसकी इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं अगर आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाए। कल को उसकी मैरिटल लाइफ पे भी वो चीज़ उसके दिमाग से अगर नहीं निकलेगी, बिल्कुल, सो इट हैज़ अ वेरी लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। बट कंसिडरिंग कि अगर साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंट्स की हेल्प, बिकॉज विदाउट देम हम मतलब देयर इज़ अ पार्ट ऑफ थेरेपी दैट इंक्लूड्स द पेरेंटल सपोर्ट एंड द टीचर सपोर्ट ऑफ कोर्स, राइट? सो टुगेदर विथ ऑल दीज थिंग दिस कैन बी मैनेज्ड। हम इवन पेरेंट को भी ट्रेन करते हैं कि बच्चे को सिखाए कि प्रोवोकेटिव मतलब अपने बुली को अपने पास बुलाने से अच्छा है हम उसको ऐसे कॉन्फिडेंटली जवाब दें एंड वी वॉक अवे
राइट. सो वो कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी होती है जो हम पेरेंट्स को देते हैं, फिर बच्चों को रोल प्ले के थ्रू करवा के दिखाते हैं, बिकॉज दे आर स्केर्ड. उनको डर लगता है कि मैं बुली के पास जाके अगर ये कॉन्फिडेंटली जवाब दूंगा तो वो तो वापस मेरा लंच छीन लेगा या मुझे वापस फिजिकली बुली करेगा, राइट. सो उसको रोल प्ले के थ्रू डिफरेंट ट्रॉमा प्रोसेसिंग कराते ताकि फ्यूचर लाइफ में इसको ये इम्पैक्ट नहीं आए. ठीक है, आगे जो है बेसिकली ये है कि आप में कॉन्फिडेंस बच्चे में इतना हो कि वो फेस कर सके और आगे से फिर ये है कि एक प्रॉपर सही तरीके में उस रिएक्ट कर सके इन अ प्रॉपर वे. क्योंकि जाहिर है अगर वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि उसके साथ हो रहा है तो ये भी गलत बात है, गलत चीज़ है. एक और चीज़ अगर हम करें कि जो बच्चों के साथ बुलिंग तो स्कूल में होती है, पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अक्सर क्योंकि हर बच्चा क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है और उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है. एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टीचर के लेक्चर को वो अलग अलग तरीके से हर बच्चा समझता है और उसको उस तरीके से पढ़ता है. लेकिन हम रिज़ल्ट जो है सब बच्चों से सेम एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, कि अगर पोजीशन हमारे बच्चे की नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, उसके लिए हम उसको प्रेशराइज़ करेंगे, उससे डांटेंगे, ट्यूशन्स लगवा के देंगे और उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे. तो इस चीज़ में क्या करना चाहिए अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका क्या इलाज हो सकता है? मैं हमेशा से जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ये कहते हैं कि मेरा बच्चा A ग्रेड नहीं लाया, B नहीं लाया, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ये तो बता रहे हैं कि बच्चे में वीकनेस चले उर्दू में है, इंग्लिश में, आपने ये नहीं बताया कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है. एवरी चाइल्ड हैज़ अ स्ट्रेंथ एंड एवरी चाइल्ड इज नॉट अ बोर्न डॉक्टर और इंजीनियर. आप देखिए, आई हैव सम अमेजिंग क्लाइंट्स, आई एम वर्किंग एट कासिम ट्रस्ट और वहाँ कुछ अमेजिंग क्लाइंट्स आते, दे आर गोइंग थ्रू ADHD, LD, लर्निंग डिफिकल्टी, बट आप उनकी सिंगिंग देखें, आप उनकी आर्ट्स देखें, आप उनकी डिफरेंट चीज़ें देखें, दे हैव अमेजिंग टैलेंट. हम एक ही योजना में फंस गए कि भाई अगर A ग्रेड नहीं आया तो बच्चे का फ्यूचर नहीं है. वी हैव टू सी दैट व्हाट दे आर गुड एट. अगर मुझे डॉक्टर बना देते MBBS वाला तो आई गेस मैं शायद नहीं कर पाती, मैं वहीं पे ही बेहोश हो जाती. बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई एम डूइंग माय जॉब. ऑफ कोर्स, ये तो आपको देखना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो कहाँ, क्योंकि अगर वो चीज़ कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो फिर दूसरी जो साइड की चीज़ें हैं उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी. अमरीन, बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लूँगी और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में. हमारे साथ रहिए.